सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने अपने वीडियो नंबर 22 में ये बतलाया था कि किस तरीके से एक आत्मा एक समय में दो शरीर में रह सकती है। आत्मा अपने आप को विभाजित कर लेती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसे कार्मिक अकाउंट करने रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो एक साथ दो शरीर में जन्म लेती है। ये आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने अपने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं इसका एक्सटेंशन लेके आऊँगी, इसको और विस्तृत वे में आगे बतलाऊँगी। तो आज मैं वही लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग एक बात याद करें कि हम लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि मैं खुशी के मारे सातवें आसमान पे पहुँच गई, या अरे यार वो उसका दिमाग तो सातवें आसमान पे रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सातवां आसमान नाम की कुछ चीज़ होती है, बट ये बड़े दुख की बात है, बड़ी विडम्बना है कि हम इसको क्लियरली नहीं जानते। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनको इन चीज़ों की समझ थी, वो अच्छे से इन चीज़ों को जानते थे। लेकिन हम तक आते आते जो ज्ञान का जो ये होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और अब हम बस एक वर्ड पे सिमट के रह गए हैं, सातवां आसमान। आगे इसी को मैं बतलाऊंगी। तो जो हमारी आत्मा होती है, ये एक्चुअल में हमारी आत्मा के 7 लोक होते हैं। 7 लोक होते हैं, 7 लेवल भी आप कह सकते हैं। और जिसकी जो आत्मा होती है, अपने स्तर के हिसाब से वो उस लोक में जाता है। 1 से लेके 7 तक 7 लोक होते हैं, और जिसमें जो लेवल 1 होता है, एक प्रथम जो स्तर के लोक होते हैं, वो सबसे निम्न स्तर के होते हैं, सबसे भयानक स्तर के होते हैं। यहाँ पे बहुत घना अंधेरा रहता है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही विकृत भारी शरीर में होते हैं, और वो रेंगने वाले होते हैं लेवल 1 के। जो लेवल 2 होता है, जो दूसरा लोक होता है आत्मा का, वहाँ भी बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन वहाँ की कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, बट अंधेरा यहाँ भी बहुत होता है। यहाँ के लोगों के भी शरीर थोड़े विकृत ही होते हैं, बहुत भारी होते हैं, रेंगने वाली कैटेगरी में ये भी आते हैं, बट उससे थोड़ा ठीक होता है। जो 3rd लेवल होता है, यहाँ पे अंधेरा यहाँ भी होता है, बट अंधेरे का लेवल यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है। बट यहाँ पे रहने वाले लोग भी कंपैरेटिवली, जो 2 लोग हैं उनसे कंपैरेटिवली ये थोड़े लाइट होते हैं। बट यहाँ भी वो चीज़ें होती हैं, बिहेव उनका थोड़ा सा आपस में आत्माओं का उतना कनेक्शन नहीं बनता है, और ये एक दूसरे को डोमिनेट करने वाला विनेचर यहाँ भी होता है। जो 4था लोक होता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत वो पृथ्वी के जैसे होते हैं, थोड़ी लाइट होती है, थोड़ा अंधेरा भी होता है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं, उनके शरीर इनके कंपैरेटिवली थोड़े से ठीक होते हैं। और जब हम एक लेवल और बढ़ते हैं, 5वां स्तर, वहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होती है। तो 5वें से स्वर्ग की शुरुआत होती है। और यहाँ के रहने वाले लोग, एक मतलब जो आत्मा होती है, लोग से मेरा मतलब आत्मा है, कि वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, सहयोग करते हैं। और 5वां से फिर 6ठे में आते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। और जो 7वें स्तर का होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब ये जो लेवल होता है ना 7वां, ये एक्चुअल में हम लोग इसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग की शुरुआत लेवल 5 से ही हो जाती है, बट ये स्वर्ग में 7वां जो लेवल है, ये उच्चतम स्तर का है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी ये 7 लोग जो होते हैं, ये इसके अलावा और भी इनके कुछ लेवल होते हैं, बट अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। हम ये जानेंगे कि आत्मा इस तरीके से 7 जो लोक मैंने अभी बताया, 7 लेवल जो मैंने बताया, अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग वो उनमें जाती है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो जुड़वा आत्मा होती है, जो ट्विन होते हैं, जो अपने आप को विभाजित कर लेती है, वो अपने दूसरे पार्ट के लिए बहुत बेहाल रहती है। वो हर हाल में साथ रहना चाहती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ आत्मिक जुड़ाव होता है, और जो लेवल मैंने डिस्क्राइब किया था, तो ये समझ लीजिए कि वो उस तरह की ही आत्मा होती है। और ये कई बार ये जन्म एक साथ भी ले लेती हैं, और ये अपना अपना कर्म करती हैं, और इनका आपस में बहुत भावनात्मक जुड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा आत्मिक जुड़ाव होता है, आत्मा से कनेक्शन, जो मैंने उस वीडियो में बतलाया था। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं जिसके कारण एक आत्मा जो है वो तो जन्म ले लेती है, आत्मा का एक पार्ट तो जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा पार्ट वही आत्मा लोक में उनका वेट करता है, उनके कार्मिक अकाउंट को पूरा करने का। और यहाँ पे क्या होता है
कि वो ऊपर से अपने इस आत्मा को गाइड करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो ये दूसरा पार्ट है, हमारे सोल का जो सेकंड पार्ट है, ये भी बहुत अच्छे से अपने पृथ्वी लोक पे जो भी कर्म के लिए आए हैं उनको करे, और फिर वो कर्म करके वो भी उस लेवल पे आ जाए। कई बार होता है कि जो एक लेवल होता है वो किसी एक लेवल पे रहता है। लाइक आत्मा का जो एक पार्ट है वो मान लीजिए 5वें लेवल पे है, 4थे लेवल पे, 6ठे लेवल पे है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये चाहती है कि मेरी आत्मा का जो दूसरा पार्ट है, जो मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, वो भी इस लेवल पे आ जाए ताकि हम लोग एक साथ रह सके। तो आत्मा के फॉर्म में भी आत्मा हमेशा अपने जुड़वा आत्मा जो होती हैं, जो बाइफर्केट करके उनसे निकली है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उनको इंतज़ार रहता है, और वो सही लेवल पे रहें इसके लिए वो ऊपर से उनको गाइड भी करती रहती है। और कई बार उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सही तरीके से मतलब गाइड करने के लिए वो भी जन्म ले लेती हैं और उनके आसपास ही रहती हैं, और उनको उनसे काफ़ी सारा जो हेल्प कह लीजिए या मार्गदर्शन कह लीजिए वो मिलता है। तो ये दोनों ही लेवल पे होता है, या तो दोनों ही पार्ट जन्म लेकर के साथ रहती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, वो पृथ्वी लोक पे लेती हैं, या फिर एक ने जन्म ले लिया और दूसरा उसको ऊपर से गाइड करता है। इसके अलावा वैसे हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं जो पल पल जिन्हें हमारे हर एक चीज़ की खबर रहती है, वो हर चीज़ देखते हैं। तो जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो हमारा मतलब हम सिर्फ जन्म ही नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर मैनेजमेंट काम करता है इसके पीछे। कई बार देखिएगा कि हम कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है लाइक मन के अंदर कुछ आवाज़ सी आती है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, ये करना चाहिए, जिसको हम लोग अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। तो यहाँ पे होता है कि अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद नहीं किया है और हम बिल्कुल सांसारिक परिस्थितियों में उलझ नहीं गए हैं, तो ये एक संकेत, ये कनेक्शन हमें मिलता रहता है। तो जो जन्म का चक्र होता है, जैसा मैंने हमेशा बतलाया है हर वीडियो में, वो अपने कार्मिक अकाउंट के लिए ही होता है। और अगर एक बार आत्मा का स्तर गिर गया, लाइक मान लीजिए कि कोई आत्मा जन्म के टाइम पे वो 5वें लेवल पे है और वो आई यहाँ पे अच्छा काम किया, अच्छे से लौट गई, तब तो वो हमेशा एक लेवल ऊपर जाएगी, 6ठे पे जाएगी या 7वें पे जाएंगी, जैसा उनका कार्मिक अकाउंट रहा। बट यहाँ आकर के अगर उन्होंने कुछ गलत कर्म कर लिया, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर उनका क्या होता है ना कि वो अगर वो 5वें लेवल पे है और कुछ गलत काम किया तो फिर उनका एक लेवल वो घट जाएंगे, वो 4थे लेवल पे, आत्मा लोग के हिसाब से वो 4थे लेवल पे चले जाएंगे या कम भी जा सकते हैं जैसा उन्होंने कर्म किया है। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड्स कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा हर जगह नहीं लगा रहता है, लेकिन जो हमारी आत्मा का कैमरा है और जो ईश्वर का कैमरा है, जो हमारे मार्गदर्शक का कैमरा है, वो हर जगह लगा रहता है और कुछ भी गलत करके हम बच नहीं सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और अपने कार्मिक अकाउंट को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करें और हमेशा आगे जाने का प्रयास करें, कभी भी पीछे ना जाए। ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ें, अगले लेवल पे जाएं। जब तक हम जीवित हैं हमें ये नहीं सोचना, हम बस अपने कर्म ही करते जाइए, वही एनफ है। कौन लेवल पे जाना है क्या, वो तो ईश्वर है करने वाले, हमें बस अपने कर्म को अच्छा रखना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।